अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे रोल्स थ्योरम बीएससी की मैथमेटिक्स से, और उसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रोल्स थ्योरम। तो बेसिकली रोल्स थ्योरम की तीन कंडीशंस होती हैं। अगर कोई भी फंक्शन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उस पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम के लिए वैलिड है या फिर नहीं। तो आइए समझते हैं रोल्स थ्योरम। आप इसको रोल्स थ्योरम भी कह सकते हैं, रोलेस थ्योरम भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो लेट अ फंक्शन बी, रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन क्या है? लेट अ फंक्शन बी कंटीन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल and differentiable on continuous on closed interval and differentiable on open interval, and f of a is equal to f of b, then there exists such a point c belongs to open interval a comma b such that f dash c is equal to 0, f dash c is equal to 0। अगर कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर और वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, और उसकी जो वैल्यू है f ऑफ a की बराबर आ जाए f ऑफ d के, तो हम कह सकते हैं कि इस पे रोलेस जो थ्योरम है या फिर रोल्स थ्योरम है वो वैलिड है, हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए एक फंक्शन लेते हैं, उस पे चेक करते हैं कि क्या ये तीनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अगर होती है तो एक ऐसा c उसमें आएगा जिसका डेरिवेटिव लेने पे हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। Then there exists such a point c belongs to open interval such that f dash c is equal to 0। तो आइए एक फंक्शन लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो फंक्शन है f of x is equal to x square minus 5x plus 6। ये फंक्शन है। इस फंक्शन पे हम चेक करते हैं कि क्या रोलेस थ्योरम वैलिड है। चेक द वैलिडिटी ऑफ रोलेस थ्योरम। किस इंटरवल पर हम इसको चेक करें? तो इंटरवल देते हैं ऑन 2,3 ऑन 2,3। क्वेश्चन कहता है चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन क्या कहता है? चेक द validity of Rolle's theorem check the validity of Rolle's theorem and find the value of c। find the value of c। इस फंक्शन पे हमें चेक करना है कि क्या इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है या फिर वैलिड होता है या नहीं। अगर इसमें रोल्स थ्योरम वैलिड होता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो c का वैल्यू फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए चेक करते हैं कि क्या उस फंक्शन पे ये तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले क्या है? पहली कंडीशन है फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। तो x² - 5x + 6 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन रियल नंबर में कंटीन्यूअस होता है। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो वो कंटीन्यूअस होता है। उसके बाद आइए चेक करते हैं कि क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है या फिर नहीं। डिफरेंशिएशन कैसे चेक करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है, कोई इंफिनिटी नहीं आया, तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 2x - 5। तो 2x - 5 क्या आएगा? ये जो फंक्शन है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो दूसरी कंडीशन भी ये क्या है? सेटिस्फाई करता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। तीसरी कंडीशन क्या है? f
इंटरवल से ये जो a है, ये जो 2 है, ये किरदार अदा करेगा a का, और ये जो 3 है ये रोल प्ले करेगा b का। तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन है कि f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b के इक्वल आनी चाहिए। तो आइए इस फंक्शन में f ऑफ a की वैल्यू पुट करते हैं। लिखेंगे f ऑफ a, क्या लिखेंगे f ऑफ a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, तो इस फंक्शन में सबसे पहले 2 पुट करेंगे। तो लिखेंगे f ऑफ 2, जहां पर x होगा x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, तो ये होगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू x की जगह 2 पुट करेंगे प्लस 6। तो इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, ये होगा 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 ये होगा 10 माइनस 10, तो ये होगा 0। तो f ऑफ a की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। रोल्स थ्योरम कहता है कि f ऑफ a की वैल्यू बराबर आनी चाहिए f ऑफ b के। तो आइए अब f ऑफ b भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3, तो इस फंक्शन में हम 3 पुट करेंगे। लिखेंगे f ऑफ 3 इज इक्वल टू, जहां जहां x होगा उधर हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये होगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये होगा माइनस 15 प्लस 6। तो इसका आंसर भी क्या आया, इसका आंसर भी 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो नीचे लिखेंगे हेंस, लिखेंगे हेंस रोल्स थ्योरम या रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, क्योंकि ये फंक्शन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये फंक्शन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर क्या होता है, f डैश c का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। आइए इसको इरेज करते हैं, फाइंड करते हैं वैल्यू c की, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब हमने चेक कर लिया है कि इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है कि नहीं, तो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है, तो अब हम फाइंड करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो इसको डिलीट करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ये होगा f डैश x इक्वल टू, अच्छा x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो होगा 2x, माइनस 5x का डेरिवेटिव होगा माइनस 5, और प्लस का जो प्लस 6 का डेरिवेटिव होगा 0, तो 0 को हम नहीं लिखते, तो इसका डेरिवेटिव आया 2x माइनस 5। तो कंडीशन क्या है, f डैश c इज इक्वल टू 0, जहां पर x है उस x में हमें क्या पुट करना है, c पुट करना है। तो इधर लिखेंगे f डैश c इज इक्वल टू 2c माइनस 5, f डैश c इज इक्वल टू 2c माइनस 5। अच्छा f डैश c की वैल्यू क्या है, ये जो f डैश c है ये तो इक्वल है 0 के, तो इधर लिखा हुआ है f डैश c, तो इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 2c माइनस 5। तो अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये 5 माइनस का है, इधर आएगा प्लस का बन जाएगा, तो ये होगा 5 इक्वल टू 2c। अच्छा ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो ये होगा 5/2 इज इक्वल टू c। तो c का जो वैल्यू आया वो 5/2 आया, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि ये जो 5/2 है क्या ये 2,3 इस इंटरवल में लाई करता है कि नहीं करता। तो ये जो 2,3 है, इधर है 2 एंड देन वी हैव 2,3, ये जो 5/2 है इस इंटरवल में लाई करता है, हेंस वी हैव प्रूव्ड द रोल्स थ्योरम एंड वी हैव आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ c। If you like this video, do share with your friends, and if you have not subscribed my channel, kindly subscribe my channel. Thank you for watching this video.